बोल गीता महारानी की जय। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महदिताय स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च शिरोसाग्रजातं सहगं रघुनाथ अनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री कृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गणपति गणेश की जय। हे ईश्वर सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हो भगवान निरोग, धन धाम के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। ये बुद्धि विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धाम से, वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धाम से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइयो, करके कृपा दया दयाल। पाप से हमें बचाइयो, करके दया दयाल। अपना भगत बनाओ, सबको करो निहाल। अपना भगत बनाओ, प्रभु सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में भी प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता, दो मेरे करतार। हृदय में धीरज धीरता, दो मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लो कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लो कृपा निधान। साधु संत सुख दीजिए, दया नम्रता दान दीजो। दया नम्रता दान
दीजो दया नम्रता दान। हे क्षीर सागर में सोने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, समुद्र देवता की जय, गीता माता की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। तृतीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र से शुरू होता है और दूसरा जो अध्याय है वह संजय से शुरू होता है। अब तीसरा जो अध्याय है ये अर्जुन से शुरू हो रहा है। अर्जुनोवाच। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, जयासी चेत कर्मन सते मता बुद्धिधर जनार्दन, ततिकम कर्माणि घोरे मां नियोजसी केशव। कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, आप कह रहे हो युद्ध कर, कभी कहते हो युद्ध करना पाप है, तो आप किसको श्रेष्ठ मानते हो? बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो या फिर हे केशव आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, कर्म को श्रेष्ठ मानते हो? आप किसको श्रेष्ठ मानते हो? आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आप मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो कि युद्ध कर? मेरे बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो? अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। हे केशव, एक बात कहो, कर कर्म ना कर, युद्ध कर ना कर, ऐसे मेरे को उलझाओ मत। आगे अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन् देवदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, हे पार्थ, हे पिता पुत्र, हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य लोक में दो प्रकार के होने वाली निष्ठा मेरे द्वारे पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की जो निष्ठा है वो कर्म योग से होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। ये गीता के 5वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में इसका व्याख्यान आएगा। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक हैं, फल दोनों का एक ही मिलेगा। यह भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे, कर्म से ही आगे जो दूसरे है वो अपने आप ही आएगा। अगर कर्म अच्छा होगा तो ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, बल आएगा। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों को अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा ना होकर भगवान निष्ठा है। क्योंकि भक्ति जो है, कर्म हम करते हैं, फल भगवान देता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल देगा। लेकिन जो भक्ति है ये भगवान ही देते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है। भक्ति योग साधक अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। गीता के 15वें अध्याय में 16वें श्लोक में है इसका सारा व्याख्यान, आगे आएगा। क्योंकि जगत जो जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। ये तो हमारे को पता चलता है कि ये ठोस चीज़ है, ये निर्जीव है, ये जीव है, पर भगवान अब पेड़ पौधों में, ये तो प्लास्टिक है, असली फूलों में भगवान हमारे को दिखेगा नहीं, उसके रंग में, उसकी खुशबू में नज़र नहीं आएगा। लेकिन भगवान है जिसने उसमें रंग भरे हैं, जिसने उसमें खुशबू भरी है। जब हम आप कोई पेंटिंग करते हैं तो कितनी गलतियाँ होती हैं। अगर हम कोई गुलदस्ता बनाते हैं उसमें फिर भी कितना, जो भगवान एक फूल को कैसे उसको एक पत्ती अलग अलग उसमें शेड भरी है, उसकी कारीगिरी जब फूल में नज़र आती है। लेकिन बनाया किसने है? भगवान ने, पर भगवान नज़र नहीं आते। फलों में मिठास जो भरते भगवान है, लेकिन नज़र नहीं आते। तो इसलिए जो भगवान है वो जानने में नहीं आते, लेकिन हम मान सकते हैं। भगवान को जानना भी नहीं, सिर्फ मानना है।
हम भगवान को मान सकते हैं कि भगवान की सत्ता से ये सब जग चल रहा है, भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान ही हमारे को चला रहे हैं। परंतु भक्ति जो अलौकिक निष्ठा है, ये भक्ति जब हमारी निष्ठा दृढ़, संकल्प दृढ़, भगवान की तरफ हम बिना निष्काम जाएंगे, तो ये भक्ति तब हमारी मानने योग्य भगवान मानेंगे। जानने की नहीं, भगवान को मानने की बात है। जब भगवान में निष्ठा होती है तो भगवान, इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना क्या है? अगर हम बोले रोटी नहीं खानी, तो अगर खानी है तो उसके लिए बनानी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म ना करने के बिना गुजारा है और ना कर्म करने से कोई वो है। लेकिन कर्म कौन सा करना है, कैसा करना है, इसका जो है वो है, इसका अर्थ है कि हम कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म जो हमारा अच्छा कर्म है जो प्रभु की तरफ लेके जाए, और कौन सा कर्म है जो संसार की तरफ लेके जाए। ये हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा कर्म करना है। लेकिन कर्म के किए के बिना हम रह नहीं सकते। अर्जुन, कर्म तो तेरे को करना पड़ेगा, युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, क्रिया मतलब करने का वेग रहता है कि हम आज भजन करेंगे, हम आज भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, जब अंदर से कर्म करने की अगर क्रिया का वेग आता है, याद आती है कि हम ये करेंगे ये करेंगे, तो वो निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। दूसरा मतलब जैसे हम किसी की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, अगर हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो भगवान अपने खाते में लिखते हैं, वो निष्काम कर्म में लेते हैं। और वो जो कर्म है वो बांधता नहीं है, वो बांधने वाला नहीं होता। सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब हम कोई भी कर्म करते हैं वो भगवान के निमित्त करते हैं, वो कर्म हमारे को बांधता नहीं है, वो कर्म भगवान की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हमने भगवान को अर्पण कर दिया। अब जब भगवान को कोई चीज़ अर्पण करते हैं, अब भोग ही लगाते हैं, तो हम सोचते हैं ना इसमें प्याज नहीं डालना, सुच्चा बनाओ, बर्तन साफ करके बनाओ, कहते हैं ना। तो जब हम कर्म भी, कोई भी कर्म करेंगे, जब भगवान को अर्पण करके करेंगे, तो हमेशा हमारा मन बुराई की तरफ नहीं जाएगा, सच्चाई और सच्चाई की तरफ जाएगा, कि हमारा कर्म जो है वो सच्चा और सच्चा बनेगा, और वो भगवान की रास्ते की तरफ हमारे को लेके जाएगा। कर्म करना छूटता नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हे परंतप, हे धनुर्धर, कर्म तो मैं भी करता हूँ, जबकि मैं भगवान हूँ, सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, उसका संहार करने वाला मैं हूँ, पर मेरे को भी कर्म करना पड़ता है। मैं भी भोजन खाता हूँ, नहाता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, नित्य कर्म करता हूँ, कर्म तो करना पड़ता है। मनुष्य मन से इंद्रियों पर निरंतर रखकर अशक्ति रहित होकर जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वो मेरे अर्पण होता है। फल की इच्छा ना रख, अशक्ति का त्याग कर दे। कहते तू जो तेरे को जो संशय हो रहा है भी मैं युद्ध करूं कि ना करूं, तू ये तेरा कर्म है युद्ध करना, तू क्षत्रिय है, और किसके लिए कर रहा है? धर्म को, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। दुर्योधन अधर्म है, तू धर्म है, धर्म की विजय करने के लिए तू ये युद्ध कर रहा है। इसमें तू पहले तो ये सोच कि इसकी कोई फल की इच्छा नहीं है, कि इसका मेरे को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, राज्य मिलेगा, क्या, ये त्याग दे मन से। जबकि वो उसको तो है भी नहीं था अर्जुन को कि मेरे को कुछ मिले। वो तो कहता था मेरे को त्रिलोकी का राज भी मिले मैं नहीं लूँगा, मेरे को, मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं किसी को मारूँगा नहीं। तो कहते उसको पहले भी नहीं था, फिर भी भगवान कहते हैं अशक्ति को त्याग, फल को त्याग। और दूसरा ये कि जो दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तू ज्ञान जान अपने अंदर कि मैं जो कर रहा हूँ ये धर्म के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्म योग के बारे में सारा बताएंगे, क्योंकि वो 5वां अध्याय जो है ही कर्म योग, कि कैसे कर्म करना है। इसलिए कहते हैं तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ना करना चुप करके हम बैठ जाए, आज हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर के सारे काम पीछे रह जाएंगे, है ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म कर, ना करने की बजाय श्रेष्ठ कर, करना जरूर है।
यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। जो कर्म दूसरे के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। जैसे अपने आप बना लो, खा लो, भगवान को भोग न लगाओ, किसी अतिथि की सेवा ना करो, आप पे खाया आप पे पकाया, तो वो जो कर्म है वो कहते भगवान कि ये मैं स्वीकार नहीं करता। ये कर्म बांधते हैं, तेरे में, मेरे में, झूठ में, सच में, ये कर्म बांध लेता है। लेकिन जो कर्म हम दूसरे के लिए करते हैं, हम कहते हैं नहीं आज भगवान को कुछ खिलाएंगे, आज कोई मेहमान है उसके दिल से चाह करेंगे, तो वो जो कर्म है वो हमारे को बांधता नहीं है। दूसरी बात स्वीकार करने की ये है कि ये अपने आप सुगम हो जाएगा रास्ता। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि आदि काल से बनाई है, जो ये कर्म मनुष्य को तो करना पड़ेगा। जो कुछ भी मिला है सब कुछ संसार सामग्री है, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है। हे अर्जुन, तू दूसरों की भलाई के लिए कर्म कर रहा है, धर्म को बचाने के लिए कर्म कर रहा है, इसलिए तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तेरी आत्मा की जो दृष्टि से एक प्राणी मात्र को अलग मत समझ, अपने से तू अलग समझ मत, क्योंकि आत्मा जो है ये शरीर से अलग है। तो इसको तू समझ मत कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को मार रहा हूँ, ये चाचा या मामा, ये तू मन से निकाल दे। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। तो नया काम नहीं कर रहा, ये धर्म की रक्षा तो युग युग से होती आ रही है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फल, इच्छा और शक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे कर्तव्य पालन की अवश्य सामग्री देते रहते हैं। सूरज की हम कोई पूजा करते हैं फिर भी हमारे को रोशनी देता है, क्या हुआ कभी नमस्कार कर लिया तो फिर भी वो अपने टाइम पे आकर हमारे को रोशनी देगा, अपनी तपश देगा। चंदा है, अपनी हवा, पानी, सब इंद्र सब अपनी अपनी ड्यूटी से अपने आप आके अपना ड्यूटी करते हैं। तो कहते अर्जुन तू अपना कर्म कर। देवताओं को भी अपना कर्म करना पड़ता है। एक दिन सूरज ना निकले तो कितना होता है कि आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला। कई सूर्यवंशी जो है सूरज के दर्शन कर कर पानी पीते हैं, जब नहीं निकलता तो कितने इंतजार करते हैं। तो वो कहते हैं अर्जुन ये देवताओं को भी कर्म करना पड़ता है, कर्म तो तेरे को करना पड़ेगा। कर्म क्या है? युद्ध। युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा, चाहे तू जितना मर्जी लड़खड़ा ले, जितना मर्जी बोल मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। बहुत समझाते हैं अर्जुन के, पहले तो सुनते रहते हैं, फिर केशव बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहते कर्म तो करना पड़ेगा। ये जो शरीर 5 भौतिक शरीर है ये तो उसी में विलीन हो जाएगा, इसमें तेरे को चिंता करने वाली किंची मात्र भी चिंता नहीं करनी। तूने जो मनुष्य देह मिली है, सामग्री का भाग दूसरे ये मिला है, ये शरीर हमारे को जो मानव देह मिला है, इससे अगर तू दानव बने या मानव या फिर परमात्मा, ये तेरे हाथ में है। कहते जो कुछ मिला है सब संसार की सामग्री है, और संसार किसने बनाया है? कहते मैंने बनाया है, भगवान कहते। तो ये जो है शरीर आदि सब पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं है, अपना कुछ भी नहीं। तू अर्जुन अपने मन में ये सोच कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, तो ये चाचे ताए से ससुर से मामे तेरे कहाँ से आ गए? जब तेरा शरीर ये अपने मन में सोच कि मेरा शरीर ही मेरा नहीं, तो फिर ये रिश्तेदार कैसे मेरे होंगे? निकाल मन से। परंतु जो मनुष्य अपने आप में रमन करने वाला और अपने आप में तृप्त तथा अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो सिर्फ ये सोचता है कि मैं ही मैं हूँ या मेरा परमात्मा, उसको जो एक ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं ना, अब जैसे कहते हैं अभी आज वो है, आज ये नहीं करना, आज वो है, आज ये नहीं, तो जो ऊपर की सीढ़ी चढ़ जाते हैं उनको भगवान माफ कर देता है। उनके लिए कोई वीरवार नहीं, कोई मंगलवार नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो ऊपर उठ चुके हैं, इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं कि आज ये नहीं करना, आज ये वार है, ये नहीं करना, उनको सब, क्योंकि वो जो ये ना करने वाले से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो अपनी जिम्मेवारी है, जो परमात्मा ने हमारे को जिम्मेवारी दी है, उसको अपना कर्तव्य समझकर और भगवान की सत्ता समझकर जो कर्म करता है, उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष इस संसार में बंधन में नहीं बंधते। जो ना कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही ना करना प्रकृति के संबंध में है।
कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्म कर, अपने मन से आसक्ति निकाल दे कि ये मेरे हैं। फिर कहते हैं मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, आसक्ति से बंधता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब क्या हम रसोई में रोटी बनाएंगे तो बंद थोड़ी जाएंगे चूल्हे के साथ, चकले के साथ, बेलन के साथ। वो तो हमारा कर्म है, रोटी बनानी, बनाकर रसोई साफ करके बाहर आ जाओ, ये हमारा कर्म है। कहते कर्मों, जो मनुष्य कर्मों से बंधता नहीं है, वो बंधता वो नहीं है जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसने सिर्फ भगवान ने ये सोचता है कि ये भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये मेरा कर्म है। चाहे वो कर्मचारी है, वो जहाँ भी बैठा है, अगर कोई दुकान में बैठा है, अब दफ्तर में बैठा है, जहाँ भी बैठा है, वो सिर्फ ये सोच के अपना कर्म करता है कि ये भगवान ने मेरे को सौंपा है, ये मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। तो कभी भी मन में ये नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, देर हो गई है, या मेरे को पता नहीं क्या। वो मन में अपना, उसमें अपनापन आएगा। उसको ये नहीं होगा मैं किसी के आगे काम कर रहा हूँ, नहीं, उसको ये होगा जो मेरे भगवान ने मेरे लिए लिखा है, मैं वो अपना कर्म कर रहा हूँ, उससे कोई भी गलती नहीं होगी। और अपना जो कर्म करेगा अपनी निष्ठा से निभाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मालिक देख रहा है कि नहीं देख रहा। जिसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, उसको ये नहीं लगेगा कोई देखे ना देखे, उसने अपना कर्म करना ही करना है। वो उसका जो कर्म वो अनदेखे कर रहा है, भगवान को बीच में रख के कर रहा है कि कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। जिसके मन में ये आता है ना कि भगवान देख रहा है, वो कभी भी गलत काम कर नहीं सकता। एक बार एक शिष्य थे, तो वो बोले, उनके मन में था अभी गुरुजी मेरे को शिष्य बनाए, गुरुजी मेरे को शिष्य बनाए। अब गुरुजी ने बोला, इनकी गुरुजी जान गए उनके मन की कि इनके मन में ये आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। अब ऐसे इसको बना दिया तो दूसरा बोलेगा देखो गुरुजी ने उसको बड़ा बना दिया, मेरे को छोटा बनाया। अब गुरुजी ने बोला ठीक है, आप ना, उन्होंने गुरुजी ने एक एक फल दिया सबको, बोलते जाओ जहाँ वहाँ खा के आना जहाँ कोई नहीं है। गए, कोई थोड़ी दूर गया, इधर उधर देखा भी कोई नहीं है, खा लिया, कोई गया, एक आया वापस, शाम होगी, रात होने को होगी, फल वापस हाथ में लिया हुआ है और वापस आ गया। अब दूसरे हंस रहे हैं, ये तो पागल है, सुबह का शाम तक रात को आया, गुरुजी चिंता कर रहे थे आया नहीं आया नहीं, और ये उल्टा हाथ में फल ले खा के भी नहीं, ये तो पागल है। सारे उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी के मन में भी वही शिष्य बसा हुआ था, लेकिन गुरुजी सब में लड़ाई ना हो इसलिए उनको दिखाना चाहते थे। जैसे कार्तिक, शंकर भगवान ने कहा कार्तिक बड़ा है, अगर उसकी शादी का तो है ना, उन्होंने ऐसा किया, करना तो उसके दिल में था ना, गणेश को बुद्धि के साथ कर लिया। ऐसे गुरुजी ने, वो बोले बैठ गए, गुरुजी चुप है, उनको पता सारा, अब वो छेड़ रहे हैं उसको। तो बोले अच्छा भाई खाए सारे अपना अपना फल। हाँ भाई, नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भाई तूने खाया? हाँ गुरुजी मैंने खाया था, वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरा बोला हाँ मैं थोड़ी दूर आगे गया, सारे थे, पर जहाँ देखा कोई ने खाया। अब जो वापस आया तो उसको बोलते हाँ भाई तू सारा दिन भी खराब करके आया, खाया नहीं। कहते गुरुजी मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ पर कोई ना हो, मेरे को जगह ऐसी दिखी नहीं कि मेरे को देखना रहो तो मैं कैसे खाता। गुरुजी बोले, फिर दूसरों को बोले ये देख लो। इसके मन में जहाँ भी है हवा का झोंका आया, इसने परमात्मा को समझा, इसने हर जगह परमात्मा को साक्षात समझकर, इसको कोई जगह परमात्मा के बिना खाली नहीं दिखी, इसलिए इसने नहीं खाया। वो होता है जिसको हर जगह परमात्मा दिखने लग जाता है, उसके अंदर से फिर तेरा ही तेरा निकलता है, मैं मेरा मैं मेरी ये निकल जाता है। जब तक मैं मेरी मैं मेरा रहेगा तब तक ये धर्म, ये कुरुक्षेत्र युद्ध होगा ही होगा। अगर ये मैं मेरी निकाल देंगे तो फिर वहां पर लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके अंदर मैं मेरी है ही नहीं, ये मेरा मेरा मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा भाई बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा, तो जब उसका दुखता दिल कब है? जब जिसको हम कहते हैं मेरा मेरा, अगर वो किसी दूसरे ने छीन लिया तो गुस्सा आएगा ना। अगर उसको हम मेरा कहेंगे ही नहीं तो गुस्सा कैसे आएगा? चाहे कोई ले जाए, कोई भी चीज है अगर प्यारी मेरी मेरी करने हैं, अगर उसको किसी ने छीना करो तो तब आएगा ना। कामना ही क्रोध की जो है ना जड़ है, मां है। अब क्रोध आएगा, क्रोध से फिर कामना बढ़ेगी और बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, गुस्से से फिर क्या होगा? ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ आएगा, क्योंकि क्रोध ही जो है सबका वो है। और क्रोध को पैदा करने वाली कौन है? कामना। जब हमारे दिल में आएगी कामना कोई, वो पूरी नहीं होएगी तो क्रोध आएगा।
और क्रोध का बाप कौन है? ये लोभ। अगर मन में लोभ आता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी इकट्ठा कर लूँ, तो वो भी एक कामना ही है। ये फिर आगे आगे इनकी जो परिवार है ना बढ़ता जाता है। लोभ मोह ईर्ष्या मान, ये सारा कहाँ से? कामना से। अगर मान के वो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तुम अपने अंदर की कामना मार, आसक्ति छोड़, तब तेरा जाकर युद्ध में मन लगेगा। और युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने मारे तो मैंने पहले ही मरे हुए हैं वो। क्योंकि जब 45 मिनट भगवान ने ये गीता सुनाई थी अर्जुन को, 45 मिनट में किसी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सब ऐसे खड़े हैं, एक सुन रहा है तो सिर्फ अर्जुन, और दूसरा, ये गीता एक जगह नहीं हुई, उसी टाइम 3 जगह हुई थी गीता। पहली गीता कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब सुनाई अर्जुन, ये 3 जगह संवाद चला। पहला संवाद कृष्ण और अर्जुन का, दूसरा संवाद संजय और धृतराष्ट्र का, संजय सुना रहा था दृश्य। तीसरा संवाद, अब जैसे कहते हैं ना कि गाना भजन अच्छा लगे तो बोलते बड़ा अच्छा, लिख लो लिख लो, कहते हैं ना। जब ये संवाद सुना तो वेद व्यास जी जो लेखक हैं सारे पुराणों के, उन्होंने गणपति को बोला जल्दी कर, लिख लिख लिख, ये भगवान के मुख से बहुत सुंदर गीत निकल रहा है, लिखो लिखो। तो व्यास जी ने बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। ये गणेश जी ने लिखी है, सिर्फ भगवान ने तो गाई थी, उन्होंने तो गाई थी, वो तो उसको लोरी सुना रहे थे, गीत ही गा रहे थे। वेद व्यास जी ने फटाफट गणेश, ये 3 जगह संवाद हुआ था उसी समय। और उस 45 मिनट में ये तीनों कर्मों वाले थे जिन्होंने सुनी। संजय कितना किस्मत वाला था, जबकि पहले दिन तो वो कह रहा था दुर्योधन को राजा, क्योंकि राजा ही था, उसके लिए तो राजा ही था, नौकर ही था वो बेचारा। लेकिन अंत में गीता में उसने, संजय ने क्या बोला है कि यत्र जोगेश्वर तत्र विजयी। धृतराष्ट्र कहता है उसको कोई डर नहीं लगा कि ये मेरा राजा है, मैं इसके आगे क्या बोल रहा हूँ, गुस्सा आएगा कि नहीं। क्यों? शक्ति आई कि उसने पूरी गीता सुन ली थी संजय ने। और देखो आखिर में क्या कहता है राजा, युद्ध ये तेरा परिवार सारा खत्म है, विजय विजय तो वहाँ है जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर धर्म राज युधिष्ठिर है, जहाँ पर भीम जैसे वो है पराक्रमी, जहाँ पर कृष्ण है। तत्र जोगेश्वर, जहाँ पर जोगेश्वर है विजय वहाँ पर है। उसको बिल्कुल नहीं आया कि मैं नौकर हूँ, अपने मालिक के आगे क्या बोल रहा हूँ, अपने स्वामी राजा के आगे क्या बोल रहा है। जबकि पहले राजा बोल रहा था दुर्योधन को, धृतराष्ट्र के बेटे को राजा बोल रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र के सामने संजय क्या बोल रहे हैं कि राजन, बड़े अपना उससे कि राजन विजय वहाँ है जहाँ पर जोगेश्वर है। क्यों शक्ति आ गई, उसको ये भी मिट गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके आगे बोल रहा हूँ, इस गीता से। क्योंकि संजय ने पूरी गीता सुनी और उसको धृतराष्ट्र को सुनाई। विराट रूप किसने देखा? अर्जुन, संजय ने। तो शक्ति आई ना। ये गीता एक ऐसी चीज है, निर्भय कर देती है। ये गीता जो है, भगवान कहते हैं कर्म कर, उसको बहुत समझा रहे हैं। कहते समाज में जितने भी लोग हैं, मनुष्य जो भी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, जो विशेषकर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, अब कोई भी है, किसी के वो जो काम कर रहा है उसको अगर अपना काम समझ के कोई जिम्मेवारी नहीं निभा रहा तो श्रेष्ठ क्या है? फिर वो श्रेष्ठ वो है, चाहे वो कैसा भी हो भले ही, लेकिन जो अपनी उसको जो ड्यूटी दी गई है वो जिम्मेदारी से निभाएगा और बिना निष्काम भाव से निभाएगा, बिना किसी कामना के, तो वो जो है वो है सबसे बड़ा। कहते हैं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जिसका आचरण ऊंचा है। हे केशव, हे पार्थ, जिसका आचरण ऊंचा है वो ऊंचा है। बाकी हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य, ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ, हमेशा कर्म करता हूँ। ये तो एक बार नारद जी के मन में भी आया ना, भी देख के तो हूँ कृष्ण को, इतनी रानियां हैं, इनके घर लड़ाई होती होगी। नारद मुनि के मन में आया कि मैं देख के आता हूँ। अब गए नारद जी। अब भगवान को तो पता था, क्योंकि भगवान का तो मन है नारद कि ये मेरी परीक्षा लेने आया। अब जिस महल में जाता भगवान, कहीं तो रुक्मिणी साथ बैठे हैं, कहीं सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे हैं, कई बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, कई बच्चों के साथ भजन भक्ति कर रहे हैं, कई समाधि लगाई हुई है। 16,108 महलों में नारद घूमा, कहीं भी उसको भगवान की कोई, वो हैरान, कभी बाहर आए कभी अंदर जाए, फिर वो लीला देखे, बाहर आए फिर वो लीला देखे। जैसे अक्रूर को दिखाई थी भगवान ने यमुना में डुबकी लगाने के बाद,
ऊपर आए तो तब भी कृष्ण, नीचे जाए तो तब भी कृष्ण, ऐसे लीला दिखाई भगवान ने। तो ये मन में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं कर्म करता हूँ, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी मैं कर्म करता हूँ, तो कर्म तो तेरे को करना पड़ेगा अर्जुन। वो समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि अवतार कला में सदा, मैं अवतार तो लेता हूँ, जन्म युग युग में अवतार लेता हूँ, पर सदा कर्तव्य कर्म भी करता हूँ, कर्म में लगा रहता हूँ। इसलिए अगर मैं ही नहीं कर्म करूँगा, जब बड़ा घर का जो मुखिया होता है, वो जो करेगा उसके पद चिन्ह पे चलते हैं ना सारे, भी हमारे बुजुर्गों ने ये किया। आज भी हम क्यों रीति रिवाज निभा रहे हैं, आप सब कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों ने किया, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं कोई कर्म ना करूंगा तो फिर मेरे को देख के ये सारी सृष्टि जो है उथल पुथल हो जाएगी, ये बोलेगी कुछ नहीं करना। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। हे भरतवंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, कर्म में असक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति नहीं रखते। तू आसक्ति निकाल। यद्यपि क्योंकि जब तक तेरे मन में आसक्ति रहेगी, ये गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी यही भगवान ने बताया है कि तू कर्म कर, ये सिद्धांत है, ये तेरा कर्म है। हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले महापुरुष संपूर्ण गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होना। कर्म बांध देते हैं और कर्म ही निर्लेप करते हैं। जो संपूर्ण प्राणी जो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। क्योंकि वो जो मनुष्य सोचता है कि नहीं ये मेरे बनाए बन रहा है, नहीं, बनाता तो भगवान है, चला वो रहा है, एक माध्यम हमारे को बनाया हुआ है उसने। जब अर्जुन कहता है मैं माध्यम तेरे को बना रहा हूँ, युद्ध तो मैं करूंगा, वो तो पहले मैंने मार वो तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उनकी सभा में द्रौपदी के चीर हरण हुए थे। वो तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन, ये देखो कितने धार्मिक थे। जंगल में ये दुर्योधन तो इसका पीछा कर रहा था कि जान के जहाँ पर वनवास निकाला इनको, और पास में अपना डाल लिया डेरा, और एन पकवान बना बना के खुशबुआं कि उनको तरसाऊं मैं। इतना इसका मन कपटी था कि मैं तरसाऊं। तो लेकिन वो तो इतने प्रभु भक्ति में थे, वो तो जो 2 पत्ते तोड़ के लाते वही बनाते वही खा लेते, भगवान का नाम जपते। कुंती माता भी इतनी सबर वाली थी, कभी नहीं उसके मन में आया। एक बार युधिष्ठिर ने बोला था, माता तू तो राज रानी है, अगर हम तेरे को घर छोड़ आते हैं तो घर रह। कहती ना, मैंने पहले भी अपने पति के साथ वनवास काटा है, अब मैं तुम्हारे साथ, मेरे को तो वन जंग अच्छा लगता है, घर तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर द्वेष है, ईर्ष्या है, वहाँ नहीं मेरे को अच्छा लगता, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन सहदेव सबको बोला कि देखो तो ये ना सोचना कि मैंने युवा खेला है, मेरे वजह से तुम्हारे को जंगलों में भटकना है। भीम को गुस्सा आ गया, बोलते आप युद्ध क्यों नहीं करते, युद्ध करके अपना हक क्यों नहीं मांगते। युधिष्ठिर ने बोला युद्ध करना आसान है, लेकिन क्यों करें हम उनको मौका दें सुधरने का, हम नहीं युद्ध करेंगे। तो फिर अर्जुन भी चुप करके बैठ गया, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन इन भाइयों की एक मुट्ठी थी, जीते किस लिए, क्योंकि एक मुठ थे, जबकि 2 माओं के बेटे थे। अगर अलग अलग होते जीत सकते थे, आज गीता ना बनती, पांडवों का नाम ना होता, जीत ही नहीं सकना था। जब परिवार मुट्ठी बांधा है, किसी को क्या पता है, जब मुट्ठी खुलती है तभी तो पता चलता है मुट्ठी में कुछ नहीं है। जब तक परिवार इकट्ठा रहता है, बंधा रहता है। तो युधिष्ठिर ने बोला पांडवों से कि तुम चले जाओ घर। अर्जुन भी रोने लग गया, भीम भी बोलता है मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे को अलग कर दो हमारे को, हमने तो ये कहा कि आप उनसे उनके पास क्यों झुकते हो। झुकते क्यों, कहते मैं झुकता नहीं हूँ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। तो कहते फिर अर्जुन भी रोने लग गया। युधिष्ठिर उठ के खड़े हुए, भीम को कहते तू तो मेरी बाजू है। युधिष्ठिर कहते भीम को तू मेरी बाजू है, बाजुओं में बल होता है ना, तो बाजुओं जब तक बल हो तभी कोई काम कर सकते हैं ना। भीम तू तो मेरी बाजू है। और अर्जुन को बोलते तू मेरा दिल है। और नकुल सहदेव को कहते तू तो मेरे पैर टांगे हैं।
मैं तुम्हारे बिना चल नहीं सकता एक कदम भी, तुम मेरे शरीर के हिस्से हो, कैसे मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। इतना इनका प्यार था। और देखो जब द्रौपदी को प्यास लगी जंगल में बेचारी को, तो कहती मेरे को पानी चाहिए। भीम कहता देखता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा सहदेव ने, तो कहीं बगलों का झुंड नजर आया। पहले ये होता था ना कि वहाँ पानी होगा, वह पानी लेने गया, वहाँ पर इनकी परीक्षा। देखो कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं हम बहुत भगवान को मानते हैं, फिर भी क्यों हमारे को भगवान दुखी करता है। वो परीक्षा नहीं होती, वो भगवान हमारे को और दृढ़ करता है। तो पानी पीने के लिए गए तो वहाँ यक्ष राक्षस युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने बोला ये पानी मत पीना, पहले मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर दो। अर्जुन कहता है, पहले भीम गया था, कहते भी मैं हमारे को प्यास लगी हुई है, तू प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, अब पानी जा। तो कहता ठीक है, फिर अगर पियोगे तो मर जाओगे। बोलता ठीक है, देखता हूँ ना कौन है मारने वाला। उसमें ये आ गया ना मैं बली हूँ। पानी पिया, वही लौट गया। फिर अर्जुन आए, अर्जुन भी वही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर नकुल सहदेव आए, वो भी युधिष्ठिर बोलते मैं जाता हूँ। भी क्या बात है, मेरे भाई वापस क्यों नहीं आ रहे। द्रौपदी को कहते तू रुक, मैं जाके आता हूँ। आए तो पानी लगे पीने, वही आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर पानी पीना। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने पूरे उत्तर दिए। तो उत्तर दिए तो कहते अब मैं खुश हूँ, तूने सही उत्तर दिए। तो पाप से भारी क्या है, कलंक है, अपने माता पिता, उसने सारे जो प्रश्न पूछे यक्ष ने सब ठीक उत्तर दिए। तो कहते अब तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरे प्रश्नों के उत्तरों से खुश होकर तेरा एक भाई जिंदा कर सकता हूँ। कहते ठीक है, मेरा नकुल सदैव छोटा था, सदैव को जिंदा कर दो। वो यक्ष कहता तू पागल तो नहीं है। कहता नहीं मैं पागल नहीं हूँ। कहता सोच के बोल रहा है। कहता हाँ सोच के बोल रहा हूँ। कहते क्यों तू एक को कर रहा है, तेरा भीम भली इतना बलिष्ठ भाई है, उसको क्यों नहीं तूने मांगा। तूने अर्जुन को क्यों नहीं मांगा, जो एक महारथी है, विजेता है, इंद्र तक को जीत के आया, शंकर से सारी संपत्तियां इकट्ठी करके आया। कहते मैं तो अपनी माँ का हूँ ना एक जिंदा, एक मादरी माँ का भी जिंदा होना चाहिए, ताकि उसके मन में ये ना आए कि मेरा पुत्र जिंदा नहीं है। वो खुश हो गया। उसने बोला जा, तेरे अंदर बिल्कुल द्वेष नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था कि तूने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो इसीलिए जब ये चीजें पढ़ो तो फिर लगता है कि भगवान सब जगह है, वो हमारी सुन रहा है। ये सिर्फ हमारे को ज्ञान नहीं है कि वो देख, हम ये सोचते कोई देख नहीं रहा, देख तो हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर ही बैठा है। तो भगवान, उसने बोला यक्ष ने, बोले तो आप हो कौन, आप यक्ष नहीं हो सकते, ऐसे प्रश्न करने वाला तो आप कोई और ही हो। उन्होंने दर्शन दिए, कहते मैं धर्मराज हूँ, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। तो कहते फिर उसने 5 भाइयों को जिंदा कर दिया। ये था युधिष्ठिर, जिनके मन में इतनी भी लेश मात्र नहीं था। अगर आज होते, हम बोलते मैं तो अपने भाइयों को जिंदा का कौन सा कोई देख रहा है, करते ना। पांडवों का नाम, पांडवों को भगवान ऐसे नहीं मिले, ऐसे उनके सारथी नहीं बने, क्योंकि पांडव इस लायक थे, उनके अंदर स्पष्टता शुद्धता सब कुछ था। तो पांडव जो हैं ये एक अलग अलग देह अलग अलग है, लेकिन इनका मन एक है। ऐसे राम जी ने कहा था कि ये भरत, हम चारों अलग अलग हैं दिखने में, लेकिन हम एक हैं। ऐसे पांडवों में उनको था कि हम एक हैं। तो ये पांडवों की जो वृत्ति थी, सच्चाई में चलने की, धर्म पे चलने की, किसी का हक ना खाने की, अपनी कमाई पर ही नज़र रखने की। कहते हैं अपनी थाली पे नज़र रखो, उसमें जो कुछ है भगवान का शुक्र करके प्रसाद करके खाओ, दूसरी तरफ मत देखो कि उसकी थाली में पकवान है। हमारे भाग्य में जो था वो मिला हमारे को, उसने कोई पीछे अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो उसके आगे पकवान आए हैं। तो हम उसी को पकवान समझ के खाएं, ना कि दूसरों की तरफ ध्यान दें। तो भगवान जो हैं ये हमारे को बहुत कुछ सिखाते हैं अर्जुन के माध्यम से कि ऐसे कर ऐसे कर। तो भगवान अंत में कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धिधर अधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहयतिस ज्ञान मावृते देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। इंद्रियां जो हैं हमारी आँख ही फंसाती है। कहते सब जो पाप होते हैं ना आँख से होते हैं, और ये भगवान ने बना भी 2 दी हैं, इसी से सारा दिखता है ना। पहले ये आँख ही जाएगी,
फिर उसके बाद मान जाएगा इसको खरीद ले या ये मेरा है, उसी से दिख देगा जो वो आ रहा है वो मेरा है। आंख ही दिखाती है, आंख ही दिखाती है, आंख ही फंसाती है, आंख ही रुलाती है। तो अर्जुन कहते ये कैसे, मेरे को समझाओ। भगवान कहते एक बार कोई वो था बाग, आम का बाग था, वहां पर उसने पत्थर मारा, आम तोड़ा, खाया। उसको पहले जा रहे थे सड़क में, उसको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। बेचारे को कुछ औरत थी किसी के घर में काम करती थी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, घर से भी कुछ नहीं खा के आई। तब उसने सोचा चलो मैं आम ही खा लेती हूँ। अब उस औरत थी, उससे टूटता नहीं था। एक और आदमी आया, वो भी देख रहा, उसको बोलती तोड़ दे, मेरे को भी एक दे दियो। अब जैसे उसने तोड़ा, जैसे आवाज गई पत्थर की, मालिक आ गया। अब वो बेचारी तो क्या कहेगी, उसने कहा, उसका भी मन था कि मैं भी खा लूंगा। अब आया, उसने जोर से थप्पड़ मारा, रोने लगा। थप्पड़ कहाँ पड़ा, पीठ पर। देखा किसने, आंख ने। और रोई कौन, आंख। आंख ही देखती है, आंख ही फंसाती है और आंख ही रोती है। तो ये जो इंद्रियां हमारी, अर्जुन कह रहे हैं कि अपनी हर इंद्री को, अग्नि के समान है हमारी इंद्रियां। जैसे अग्नि में कुछ चीज डालो जल जाती है, ऐसे हमारी इंद्रियां जहां फंसाएंगी वहां हमारे को जलाएंगी। या तो बदनामी करवाएंगी, या ईर्ष्या के साथ, या तो मन को जलाएंगी। अगर वो इंद्री ने, हमारी आंख ने देखी कोई चीज पसंद नहीं है या किसी ने लेके दे, वो मन जलता रहेगा। इंद्रियां आग हैं, वो आग की तरह जलाती हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो इस मन और बुद्धि, इस कामना के वास, ये जो इंद्रियां हैं, मन सहित ये कामना का निवास स्थान है। ये कामना पैदा करती हैं। अगर कामना पूर्ण ना हो तो गुस्सा आता है। इस करके इस कामना को त्याग, इन आसक्तियों को त्याग, इन स्थानों को मत दे। इसलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ, हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों को जीत। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे तू अपनी इंद्रियों को जीत, वश में कर। और ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। संसार की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है। बुद्धि जो है, बुद्धि पर वो ही लिखा जाएगा जो मन कहेगा। जैसे इंद्रियां नचाएंगी वैसे बुद्धि नाचेगी। और बुद्धि वह काम करेगी जानबूझकर या अनजानबूझकर। जो काम होता है वो वश में करके, अगर महाबाहो, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, अगर तू इनको वश में करके काम करता है तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार, इस काम को मार। इस जो अंदर तेरे आसक्ति भरी हुई है मैं मेरे की, इसको निकाल, संशय को निकाल। तो तेरा जो है ये युद्ध करना भी एक धर्म होगा। इसीलिए कहा था धर्म युद्ध। ये महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि सब अहम है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। ये कहते हैं अर्जुन, ये प्रकृति है बुद्धि से भी परे जो अहम है। उस अहम के जड़ अंश में जो काम रहता है, तात्पर्य है कि काम रूपी विकार अपरा परिशक्ति है, जो उससे भी परे है। क्योंकि काम दिखता नहीं है लेकिन अंदर जाग जाता है। अंदर जाता है वो काम से कामना पैदा होती है। जब कामना पूर्ण नहीं होती, क्रोध आता है, गुस्सा आएगा। फिर उसके बाद गुस्से सारी बीमारी, डॉक्टर भी बोलते हैं ना, बीपी आई है, आपको क्रोध है ना, गुस्से की बीमारी है ना। जो भी बीमारी या जो भी कामना जो होता है वह क्रोध से होता है। तो वो कहता है पहले इस अंदर से अपने निकाल, आसक्ति को निकाल, क्रोध को निकाल, सारी इंद्रियां अपनी समेट। तो तू धर्म, ये धनुष उठा और युद्ध कर, धर्म पर विजय कर। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। आज का तीसरा अध्याय भगवान को समर्पण। कल चौथे अध्याय में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। कल चौथा अध्याय जो है भगवान से शुरू होगा। पहला हुआ था धृतराष्ट्र से, दूसरा शुरू हुआ था संजय से, तीसरा हुआ अर्जुन से। कल चौथा अध्याय भगवान से शुरू होगा। श्री भगवानोवाच। इसमें भगवान क्या कहते हैं, अपने प्यारे अर्जुन को क्या नाम से बुलाते हैं, क्या बताते हैं, और शिष्य क्या सवाल करता है। ये प्रश्न उत्तर हैं अर्जुन और कृष्ण के। ये गीता जो है संवाद है अर्जुन और कृष्ण का, गुरु और शिष्य का। क्योंकि अर्जुन शिष्य बनकर गुरु से, और भगवान ने क्या किया, शिष्य रूपी इसको अर्जुन को बछड़ा बनाकर गाय रूपी दूध को दुहा
और जो गीता बनाई वो हमारे लिए इस कलयुग में अपना उद्धार करने के लिए गीता आई है। इसलिए गीता पढ़े, गीता माने, गीता को जाने और गीता पर विश्वास करें, गीता को साथ रखें, गीता को अपना साथी बनाएं। बोल गीता माता की जय। समय है 1 बजे, बोल लूँ एक? अभी तो पढ़ा है मम्मी, टाइम बोल। है? अभी तो 6:30 भी है? कल माता ने सुनाया था ना, आज छोटा दिया था, कल बड़ा था। वो कई छोटे होते हैं ना। हाँ, कई छोटे होते हैं। हाँ कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। एकादशी की ग्यास का ही बता। हाँ जी, एकादशी ग्यास का कुछ